नमस्कार, सुप्रभात। जी न्यूज देख रहे हैं आप। सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं हूं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। लखीमपुर खीरी हिंसा हुई है और 8 की मौत हो चुकी है और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है और अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन इस घटना को लेकर राजनीति कम नहीं हो पा रही है। बीते 3 दिन में लखीमपुर खीरी को पॉलिटिकल पर्यटन स्थल बना दिया गया है। बुधवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर में मारे गए 2 किसानों और एक पत्रकार के परिवार से मुलाकात करते हैं। वो तस्वीरें आपके सामने। और कांग्रेस के बाद तो अब बारी समाजवादी पार्टी की आ गई है, बीएसपी की आ गई है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता एक एक करके सियासी पर्यटन जारी रखे हुए हैं और आज अखिलेश यादव, सतीश चंद्र मिश्र लखीमपुर जाएंगे और तमाम जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की है जब राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की थी, बात की थी, उन्हें उनके प्रति अपनी संवेदनाएं, अपनी सांत्वना दी गई थी। और प्रियंका गांधी वाड्रा भी, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला लखीमपुर खीरी जारी है। गाड़ियों के लंबे चौड़े काफिले और 2-2 मुख्यमंत्रियों के साथ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को 5 की संख्या में लखीमपुर जाने को कहा था ताकि किसी तरह से माहौल न बिगड़े। लेकिन यूपी पुलिस के निर्देश का उल्लंघन कर राहुल, प्रियंका कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की फौज लेकर पीड़ितों के घर मिलने पहुंचे। राहुल, प्रियंका का काफिला सबसे पहले किसान लवप्रीत के घर पहुंचा। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में कार से कुचलने से लवप्रीत की मौत हुई थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने लवप्रीत के परिवार को ढांढस बंधाया और दुख बांटा। वहां पर उनके साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने लवप्रीत के परिवार को गले लगाकर सांत्वना दी और उन्हें न्याय मिलने का भरोसा दिलाया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचा। रमन कश्यप की भीड़ की पिटाई से मौत हुई थी। प्रियंका और राहुल काफी देर तक रमन कश्यप के घर पर रहे। वहां से निकलकर राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार और प्रशासन पर केंद्रीय मंत्री के बेटे को बचाने का आरोप लगाया। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये किया, जो सब लोग जानते हैं किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और उनके जो पिता हैं वो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो अरेस्टिंग होगी भी नहीं। इसलिए हम यहाँ आए हैं परिवार की मदद करने के लिए और यहाँ थोड़ा दबाव डालने के लिए कि इन परिवारों को न्याय मिले। पत्रकार रमन कश्यप के घर से निकलने के बाद कांग्रेस नेता लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसान नचतर सिंह के घर पहुंचे। नचतर सिंह की मौत भी गाड़ी से कुचलने के कारण हुई थी। राहुल गांधी और उनके साथ मौजूद कांग्रेस नेताओं ने नचतर सिंह के परिवार को सांत्वना दी। प्रियंका गांधी ने परिवार की महिलाओं के बीच बैठकर बात की और उनका दुख बांटा। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर आरोपी आशीष मिश्र की गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल उठाया। तो हमें अरेस्ट कर सकते हैं बगैर एफआईआर के, बगैर ऑर्डर के जी। तो जब सारे तमाम वीडियो हैं तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? हाँ। अपराधियों को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? हाँ। इसके पहले बुधवार को दिन में लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने लखीमपुर खीरी जाने की जिद में धरना दिया। फ्लाइट के अंदर और फिर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी के धरने के बाद यूपी सरकार ने उन्हें 5-5 की संख्या में लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दे दी थी। लखीमपुर में सियासी पर्यटन अभी खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस नेताओं के बाद अब बारी है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की। आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मुलाकात करने जाएंगे। जब अखिलेश जाएंगे तो जाहिर है उनके साथ उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं की फौज भी जाएगी। बीएसपी की तरफ से महासचिव सतीश चंद्र मिश्र लखीमपुर खीरी का दौरा करेंगे। सतीश मिश्र भी मारे गए किसानों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। दोनों ही नेताओं ने 4 अक्टूबर को भी लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश की थी, लेकिन लखीमपुर में तनाव को देखते हुए सरकार ने उन्हें जाने से रोक दिया था।
लखीमपुर खीरी वैसे तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अब इसे लेकर उन राज्यों में भी राजनीति शुरू होने जा रही है जिनका यूपी से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी तीनों पार्टियां शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने लखीमपुर हिंसा पर 11 अक्टूबर को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज पंजाब से लखीमपुर खीरी के लिए कांग्रेस का मार्च निकालेंगे। चूंकि लखीमपुर में मारे गए किसान सिख समुदाय से हैं, लिहाजा पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को आसानी से उठाकर राजनीतिक लाभ तो लिया ही जा सकता है। लखीमपुर खीरी का पॉलिटिकल पर्यटन करने वालों में टीएमसी सांसद भी शामिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद पहले ही लखीमपुर खीरी का दौरा कर चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी लखीमपुर जाकर किसानों के परिवारों को सांत्वना दे चुके हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा का मुद्दा राजनीतिक दल आसानी से हाथ से जाने नहीं देना चाहते, और जाने भी क्यों देंगे। अगले 4 महीनों में देश के सबसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखीमपुर हिंसा मामले पर देश की सबसे बड़ी कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ करने वाली है। तो वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर यूपी पुलिस ने साफ कहा कि जांच जारी है और दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे हम। किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी मांग को लेकर योगी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। एक और रिपोर्ट पर नजर। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है। मामले में देश की शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है। आज चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना मामले की सुनवाई करेंगे। चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली इस बेंच का हिस्सा होंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र हुआ था। तब कोर्ट ने कहा था कि जब आंदोलन के दौरान कोई हिंसा होती है तो जान माल और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होता है और इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। मंगलवार को 2 वकीलों ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी थी। दोनों वकीलों ने लखीमपुर खीरी हिंसा की न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की अपील की थी। लखीमपुर खीरी पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने खुशी जताई और कहा कि ये मौजूदा वक्त की जरूरत है। विपक्ष मामले की जांच पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि हिंसा से जुड़े सारे सबूत तलाशे जा रहे हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 3 तारीख की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उस संबंध में शुरू से ही राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश था कि इसमें किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा न जाए और पूरी पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाए। यूपी पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई है। इस टीम में 2 एडिशनल एसपी, 2 सीओ, 1 एसएचओ और तकनीकी स्टाफ है। कमेटी हिंसा से जुड़े सबूतों को जुटा रही है। ये टीम हर दिन सामने आ रहे वीडियोस की भी जांच कर रही है। मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराने का ऐलान किया गया था। अब इसमें चूंकि हमने उत्तर प्रदेश शासन से वार्ता के अनुसार न्यायिक जांच के लिए अनुरोध किया है। जब एक बार न्यायिक जांच के लिए अनुरोध हो जाता है तो फिर उसके पश्चात भी प्रशासनिक जांच उसकी नहीं होती है, फिर न्यायिक जांच ही होती है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने योगी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास 8 दिन का वक्त है। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो देश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। सरकारों को 7-8 दिन का टाइम है, उसके बाद में आगे रणनीति की घोषणा करेंगे। हालांकि अजय मिश्र अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते रहे हैं। अजय मिश्र का कहना है कि हिंसा से उनका कोई भी लेना देना नहीं। दूसरी तरफ घटना के चश्मदीद रहे सुमित जायसवाल भी अजय मिश्र के घटनास्थल पर मौजूदगी या हिंसा में शामिल होने की बात से पहले ही इनकार कर चुके हैं। आशीष मिश्रा भैया तो कार्यक्रम स्थल पर, चूंकि कार्यक्रम चल रहा था दंगल का, वो सुबह से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, तो वो वहाँ कुश्ती प्रतियोगिता का कार्यक्रम देख रहे थे। कार्यक्रम सुचारू रूप से चले उसकी व्यवस्था में वो लगे हुए थे, इसीलिए स्वागत के लिए हम लोग वहाँ पे गए हुए थे। मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज पहले ही हो चुकी है। वहीं एक एफआईआर बीजेपी कार्यकर्ता सुमित जायसवाल की ओर से भी दर्ज कराई गई है। हिंसा को लेकर यूपी पुलिस अपनी जांच कर रही है और अब आज मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.